हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय एंजल माय गाइडेंस। और आज की रीडिंग बेस्ड है हमारे लव रिलेशनशिप्स के ऊपर कि क्या कुछ चल रहा है इस रिलेशनशिप में। अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो क्या इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई थी, क्या आपका पार्ट था, क्या उनका पार्ट था, और अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, क्या बेस्ट आउटकम टैरोज हमें बताते हैं, क्या गाइडेंसेस हमें देते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं। आपके सामने यहाँ पर टू पाइल्स है, वन इज द सिल्वर हार्ट एंड सेकंड इज द गोल्डन टैग। सो गाइज, ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, बहुत सारे लोग इसको देखते हैं, तो जितना पार्ट आपको रेजोनेट करता है उतना लीजिए, जो नहीं रेजोनेट करता उसके ऊपर बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। कार्ड्स क्या क्या पॉसिबिलिटीज बताते हैं हम सबके बारे में बात करेंगे। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में मेरी डिटेल्स के लिए पूछ सकते हैं। और अगर ये रीडिंग आपको रिजोनेट करती है तो वीडियो को थम्स अप देके अपने दिल की बात को मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आप टाइम स्टैम्प्स पे क्लिक करके अपनी रीडिंग को वहां से देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सो हाई पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ग्लिटरी सा सिल्वरिश सा हार्ट चूज करा है, हम देखते हैं यहाँ पे आपके कार्ड्स क्या हैं। गाइज, मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पर नो कांटेक्ट सिचुएशन नज़र आ रही है। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर बहुत कम बात हो रही है। साथ ही साथ इस रिलेशनशिप को लेकर कोई आपस में आप लोग बात नहीं कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप के ऊपर कुछ वर्कआउट करना है तो वो भी यहाँ पर दोनों ही आप लोग साइलेंस मोड में है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, मेंटल इमोशनल स्ट्रेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और अभी शायद आप लोग, जहाँ तक ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि बात नहीं हो रही है, कांटेक्ट आपस में नहीं हो रहा है गाइज आप लोगों का। और कहीं ना कहीं दुख दोनों को ही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ही दुखी हैं या वो ही दुखी हैं, दुख दोनों को ही है। मगर आपने एफर्ट्स भी करे हैं इस रिश्ते के ऊपर काम करने की, इस रिश्ते के ऊपर वर्कआउट करने की। कहीं ना कहीं गाइज, मुझे आप लोगों के दिल में किसी कोने में कोई गिल्ट नज़र आ रहा है, जहाँ शायद आप लोगों ने अपने पार्टनर के साथ कुछ ऐसा करा है जिससे शायद आपके पार्टनर ज़्यादा हर्ट हुए हैं, लेकिन आपको अपनी गलती बहुत जल्दी रियलाइज हो गई थी। लेकिन उसकी वजह से आपकी जो पार्टनर है वो सौरों में है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में कोई और एंटर करा था, या किसी और रीज़न की वजह से देयर कैन बी सम अनदर थर्ड पार्टी, जिसकी वजह से शायद आपने उन्हें तकलीफ दी और वो इस तकलीफ के अंदर है और अब आपसे बात नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि अपने करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड होकर आपने इनिशियली इस रिश्ते को इग्नोर करा है। कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप इग्नोर हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से गाइस वो तकलीफ में है, लेकिन उसका गिल्ट आपको भी है। आपका दिमाग सोच सोच कर परेशान है कि किस तरीके से हील करूं मैं इस रिश्ते को, क्या एक्शन लूं कि वो ठीक हो जाए, वो जिस सौरों में है वहां से निकल जाए। साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपको इस रिश्ते के ऊपर वर्कआउट तो करना ही है और आप कर भी रहे हैं। आप इस रिश्ते को हील कर रहे हैं, लेकिन वो परेशान है। यहाँ मुझे पॉसिबिलिटीज का कार्ड्स दो इशारे कर रहा है। एक तो हो सकता है कि आप लोग की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आई थी, और दूसरा शायद आप लोगों ने किसी और रीजंस की वजह से अपना फोकस इनके ऊपर से हटा लिया था। गाइज, आप लोगों को गाइडेंस की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप लोगों को मैं कह सकती हूँ कि किसी काउंसलर की ज़रूरत है, किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत है, एक रिलेशनशिप काउंसलर की ज़रूरत है। साथ ही साथ यहाँ मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंजल्स की गाइडेंस आ रही है कि एंजल से, स्पेशली आर्क एंजल रफाल से, आर्क एंजल शैम्बल से आप लोग रिक्वेस्ट कीजिए कि इस रिश्ते को वो लोग हील करें। गाइस, अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, चाहे फिर वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे फिर वो कोई और पार्टनर हो, चाहे वो आपका वर्क प्रोफाइल हो, साथ ही साथ अगर आपके रिश्ते में दूसरे लोग इंटरफेयर करते हैं तो उसे रोकने की सख्त जरूरत है, वरना वो सिचुएशन को कहीं ना कहीं वर्स्ट कर देगी, इस सिचुएशन को जहां आप लोग वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हैं। और आउटकम कार्ड में मेरे पास यहाँ पर है अवेयरनेस का कार्ड। सो गाइज, आप लोग धीरे धीरे इस चीज से
अवेयर होते जाएंगे कि क्या करना है इस रिश्ते को अच्छा करने के लिए आने वाले टाइम के अंदर। बहुत जल्द आपको रियलाइजेशन होगा कि ये मेरी गलती थी, ये उनकी गलती थी, और ये अगर हम करते हैं तो इस रिश्ते को दोबारा से एक होने का मौका मिल सकता है, रिलेशनशिप दोबारा से एक हो सकता है। बाहरी लोगों का इंटरफेरेंस कम कीजिए। बाहरी लोग, चाहे वो आपके दोस्त ही क्यों ना, अगर आपके रिलेशनशिप में इंटरफेयर करते हैं तो उन्हें रोकने की ज़रूरत है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, वो भी बहुत साइलेंट है, आप भी बहुत साइलेंट है, दोनों ही तरफ से काम नहीं हो रहा है। लेकिन आपने पास्ट में इस रिश्ते के ऊपर काम करने की कोशिश करी अपनी गलती के बाद भी, तो इस बार भी कीजिए। थोड़ी सी तकलीफ है उन्हें, बट अगर आप करेंगे तो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को आगे इम्प्रूव करने की पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं। एंजल्स की हेल्प लीजिए, बाहरी लोगों का इंटरफेरेंस बंद कीजिए, और अवेयरनेस में आइए कि क्या मेरे रिश्ते को अच्छा कर सकता है, उस तरफ मुझे काम करना चाहिए। सो आई होप नंबर 1 आपको कहीं ना कहीं आपकी रीडिंग रेजोनेट की होगी, कहीं ना कहीं आपको लगा होगा, इससे कोई गाइडेंस मिली होगी। अगर मिली है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को थम्स अप देना बिल्कुल भी ना भूलें। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब से ज़रूर कर दीजिएगा। हाय पाइल नंबर 2। सो जिन्होंने भी ग्लिटरी गोल्डन टैग चूज करा है, आइए हम आपकी रीडिंग देखते हैं। हम समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम हुई, आपका क्या पार्ट रहा उस प्रॉब्लम में, उनका क्या रोल रहा, और अब हमें करना क्या है। तो गाइस कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस रिलेशनशिप में जो नो कांटेक्ट सिचुएशन आई है, या फिर आप लोगों का जो डिस्प्यूट है ना, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपको भी ऐसा लगता है और शायद उनको भी ऐसा ही लगता है कि आप लोग एक दूसरे से झूठ बोलते हैं। आप लोग एक दूसरे के सामने रियल सिचुएशन को नहीं ला रहे हैं, आप लोग एक दूसरे के सामने रियल फेस को नहीं डाल रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं आपसे चीज़ों को छुपाया है। जो सिचुएशन जैसी थी वैसी नहीं दिखाई, जो कुछ था वैसा नहीं दिखाया। आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आपके पार्टनर आपसे कुछ हाइड करते हैं, रियल चेहरा नहीं दिखाते। गाइस देखिए, इसमें कुछ परसेंट रोल आपका भी है। आपकी एक अपनी विंडो है, आप जितना देखना चाहते हैं ना, आप उतना ही देखते हैं। और आपने अगर इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए भी कोई स्टेप भी उठाना होगा ना, उसमें भी आपने पोस्टपोन किए हैं, वो स्टेप्स, वो डिलेज करे हैं, कंफ्यूजन्स में रहे हैं, मैं करूं कि मैं नहीं करूं, क्या मुझे बात करनी चाहिए, क्या मुझे क्लैरिफिकेशंस लेनी चाहिए, क्या मुझे उन्हें कांटेक्ट करना चाहिए, क्या मुझे उनसे पूछना चाहिए। बहुत सारे कंफ्यूजन्स, और कंफ्यूजन्स की वजह से डिलेज, एक्शंस लेने में डिलेज। अगर काम करना है तो आपकी तरफ से भी लेजीनेस है, आप भी वो एक्शंस नहीं ले रहे जो आपको लेने चाहिए। वो भी बहुत पेन में है, जैसे आप पेन में हैं, वो भी बहुत पेन में है। आपको तो ऐसा लगता है उनके बगैर कि आपकी दुनिया दुनिया से रंग चले गए, ब्लैक एंड व्हाइट हो गई है आपकी दुनिया। मगर वो बहुत कुछ कहना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने उन्हें मौका नहीं दिया बहुत कुछ बोलने का, बहुत कुछ समझाने का। आपने अपनी एक विंडो बना ली कि नहीं, मुझे नहीं सुनना। उन्होंने आपको बहुत कोशिश करी होगी समझाने की, और यू नो बहुत कुछ कहना है। मुझे ऐसा लगता है वो बहुत अंदर से भरे हुए हैं, अकेले में वो रोते भी होंगे, और कहीं ना कहीं बहुत कुछ कहना चाहते हैं आपसे, बहुत कुछ एक्सप्लेनेशंस देना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है वो फ्रीज हो गए, अपने इमोशंस को उन्होंने अंदर दबा लिया है, क्योंकि शायद आप नहीं सुन रहे, क्योंकि शायद आप सुनना ही नहीं चाहते। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आप लेट गो करेंगे ना गाइस, ये रिलेशनशिप हार्मनी की तरफ आएगा। आपको दो चीजें करनी है अगर आपको इस रिलेशनशिप को सुधारना है, दोनों को ही। लेट गो करनी है पुरानी बातें, वो बातें जो आपको सर्व नहीं कर रही, जो हो गया। हम पास्ट में जाके, हम टाइम ट्रैवल करके वो चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते। जो हो गया उसको जाने दीजिए, क्योंकि अगर हम पास्ट में जाएंगे और उन सब चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ जख्म मिलेंगे, सिर्फ कुरेदा जाएगा, तुमने ये किया था, मैंने ये किया था, मैंने इतना पार्ट अपना निभाया था, तुमने ये नहीं करा। ये बातें फिर से आपके रिलेशनशिप को जो ठीक होना है उसको बैक टू स्क्वायर वन ले जाएंगी, और उन्हें फिर से पेन में डाल देंगी। कहीं ना कहीं गाइस मुझे यहाँ पर कंफ्यूजन्स के स्टेट भी हैं कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि आप या आपके पार्टनर किसी दो ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज्ड हैं,
और अगर आपके पार्टनर कंफ्यूज है तो ये आपको पेन दे रहा है, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि आप भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हैं कि मैं इस रिश्ते पे काम करूं, क्या वर्थ है काम करना, क्या हमारा कोई फ्यूचर है, करना भी चाहिए, मुझे एफर्ट्स देने भी चाहिए, क्या ये रिलेशनशिप मेरे एफर्ट्स को डिजर्व भी करता है। एक स्टेप आगे लेते हैं, एक स्टेप पीछे हट जाते हैं, वहीं के वहीं खड़े हैं। सो हार्मनी में अगर इस रिलेशनशिप को लाना है, प्रॉब्लम्स को दूर करना है, तो एक ही सोल्यूशन से पुरानी बातों को भूल जाइए गाइस। जस्ट वैनिश वट एवर इज गिविंग यू पेन। अपनी कंफ्यूजन्स को दूर कीजिए। द मोमेंट यू विल डू दिस, आपका दिल और आपका दिमाग दोनों हार्मनी में आ जाएगा। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है कि कंफ्यूजन तो यहाँ है ही इसी बात की कि दिल कुछ कहता है और दिमाग कुछ कहता है, और दोनों का समंजस नहीं बैठ पा रहा, दोनों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पा रहा। कोशिश कीजिए कंफ्यूजन्स को हटाने की, और कंफ्यूजन्स हटेंगी तब जब आप पुरानी बातों को जाने देंगे। पकड़ के बैठने से सिर्फ पेन मिलेगा, और इस रिश्ते के ऊपर जो काम करना है उसका वक्त बढ़ेगा। आई होप पाइल नंबर 2 आपको अपनी रीडिंग कहीं ना कहीं रेजोनेट करी होगी। अगर करी है, कुछ क्लैरिटी इस रीडिंग से मिली है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अपने दिल की बातें मुझसे ज़रूर शेयर करें, और साथ ही साथ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को थम्स अप दें। सो I'm in highly gratitude that you guys take the clarity from this reading. And thank you so much for subscribing to my channel, giving your so much of love to me. Thank you so much, guys. Stay blessed.